सो गाइस अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है, हम शेड्स को कर्व डायरेक्शन में वर्क करेंगे। एजेस पे हम धीरे धीरे करके डार्क शेड ऐड करेंगे। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको स्टार्ट करा है। सो सबसे पहले मैंने लाइन के ऊपर थोड़ा सा लाइट टोन ऐड करिए, फिर इसके साथ साथ मैंने डायगोनल डायरेक्शन में वहाँ पे मैं शेड ऐड करूँगी यहाँ पे, ठीक है। डायगोनल डायरेक्शन में ही आपको शेड्स ऐड करने हैं, ओके। अब उसके बाद इसी को ही लाइट अप्लाई करना है पहले, बाद में उसको डार्क करना है। देखिए मैंने पहले लाइट अप्लाई करा है, फिर उसके बाद डार्क अप्लाई करा है। अब आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें हम थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई करेंगे। इसको भी डायगोनल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छे से अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी वाइट पोर्शन रह ना जाए। लाइंस को साथ के साथ आप हाईलाइट भी करते रहिए, और लाइन के पास आपको शेड अप्लाई करना ज़रूरी है, ओके। अगर लाइन आप जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे शेड ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट लाइन को उसको थोड़ा और डार्क शेड ऐड करा है, जिससे कि वहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि डेप्थ क्रिएट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके फिर मैं यहाँ पे मीडियम टोन्स भी ऐड करती रहूँगी। अब इसके हम साथ वाले पे मैं वर्क कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डायगोनल डायरेक्शन को ही मैं फॉलो कर रही हूँ, उस लाइन को भी मैंने डार्क कर दिया है धीरे धीरे करके। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको पेशेंस चाहिए, बहुत ही स्लोली वर्क करना है, कहीं भागना नहीं है, मतलब तेज़ नहीं करना है इसको, क्योंकि उसमें फिर आपका फाइन वर्क नहीं निकल के आएगा। इसमें आप स्केचिंग वाली भी शेडिंग कर सकते हैं, आप रियलिस्टिक शेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, अभी हम सीख रहे हैं। सो इसमें हम नॉर्मल स्केचिंग ही करेंगे, नॉर्मल शेड्स ही ऐड करेंगे, ठीक है। सो अब जो है मैंने इसमें कर्व शेड ऐड कर रही हूँ, कर्व डायरेक्शन में, जिससे कि मेरा जो कर्टेन है उसको राउंड डायरेक्शन में लगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने लाइट शेड ही अप्लाई करा है, लाइट शेड ऐड करा है। उसके बाद मैं इसके ऊपर धीरे धीरे करके डार्क टोन ऐड करूँगी। जो नीचे का जो है मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, जो नीचे की लाइन थी उस पर थोड़ा सा मैंने शेड अप्लाई करा। अब उसके साथ में ही मैं थोड़ा सा मैंने डार्क टोन अप्लाई कर दिया है धीरे धीरे करके। लाइंस पे ही मैं वर्क करती जा रही हूँ। अभी पहले लाइंस को डार्क कर रही हूँ, फिर उसके साथ साथ मीडियम टोन्स भी ऐड करें दोनों तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने डार्क शेड अप्लाई कर दिया थोड़ा, जिससे कि ये जो हमारा जो डार्क टोन है, ये देखिए डार्क टोन की वजह से हर जगह आपको डेप्थ क्रिएट दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे डार्क टोन नहीं अप्लाई करती तो आपको वहाँ पे डेप्थ क्रिएट नहीं दिखेगी। सो इम्पॉर्टेंट है डार्क टोन के साथ मीडियम टोन्स भी अप्लाई करें, ठीक है। अब इसके साथ मुझे लाइट टोन दिखाना है, सो मैं यहाँ पे लाइट दिखानी है थोड़ा सा, तो मैं लाइट शेड अप्लाई करूँगी। अब इसके नीचे भी वर्क करेंगे हम, साथ के साथ नीचे भी वर्क करते जाएंगे। देखिए अब इसमें मैं यहाँ पे देखिए डायगोनल डायरेक्शन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं लाइन को मैंने थोड़ा सा डार्क करा, फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने डायगोनल डायरेक्शन अप्लाई करा, ठीक है। यहाँ पे सारी लाइंस पे वर्क कर रही हूँ, जिससे कि सारी लाइंस कवर हो जाएगी। सो वहीं से ही आपका कर्टेन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। मीडियम टोन्स भी साथ के साथ करते रहिए, जिससे कि मीडियम टोन्स आपका पता लगे कि हाँ यहाँ पे आपने मीडियम टोन्स अप्लाई करा है। ऐसा ना हो कि वो एरिया शार्प लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं धीरे धीरे करके इसको तो कंप्लीट कर रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे, जो हमारा सेकेंड वन है, उस पर अब हम शेड्स अप्लाई करेंगे। उसी ही टेक्निक को हम फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले में करी थी, ठीक है। सबसे पहले लाइंस को हम धीरे धीरे करके डार्क करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके आप उसको डार्क शेड में करो, देन उसके साथ साथ आप मीडियम टोन्स भी ऐड करते रहिए।
देखिए यहाँ पे मैंने डायगोनल डायरेक्शन यूज़ करी, जहाँ पे मैंने फर्स्ट में भी डायगोनल डायरेक्शन यूज़ करी थी, यहाँ पे भी डायगोनल डायरेक्शन ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपको बस यही आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको जो है ऑब्जेक्ट में शेडिंग उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट शेडिंग कर दूँगी तो वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लैट लगेगा। ठीक है, सो हमें फ्लैट नहीं दिखाना ऑब्जेक्ट को, हमें ऐसा दिखाना है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर अब हम शेड्स अप्लाई करेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इस धीरे धीरे करके डार्क टोन ऐड करा है, और आपको कहीं कहीं पे लाइट शेड भी छोड़ना है, जहाँ से अगर लाइट का सोर्स आ रहा है, क्योंकि कपड़े पे अगर लाइट का सोर्स आएगा तो आपको वहाँ से दिखाना भी है कि वहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, अब देखिए इस एरिया को मैं थोड़ा सा क्लीन करी, मीन्स वहाँ पे मैं मुझे थोड़ा सा शाइन दिखाने की लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही स्टेप, डायगोनल डायरेक्शन, फिर इसके साथ साथ मीडियम टोन्स भी ऐड करेंगे, फिर डार्क टोन ऐड करेंगे। अब देखिए ये जो एरिया होता है इस पे हमें थोड़ा सा हमें इसमें डेप्थ दिखानी होती है, जैसे कि ये पीछे ये पीछे कपड़ा है, सो ये लगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट आपका पीछे है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डार्क टोन ऐड करा है मैंने डायगोनल डायरेक्शन में। पेंसिल को बहुत ही स्मूथली स्लोली स्लोली अप्लाई करना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इरेज़र की हेल्प से वाइट पोर्शन में निकाले, ब्राइट पोर्शन जिसे बोलते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे करके और जो फोल्ड्स हैं उन पे भी वर्क करते रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, मैंने राइट साइड से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करा था, सो अब स्लोली स्लोली मैं नीचे की तरफ जाऊंगी। ठीक है, नीचे की तरफ के साथ साथ फिर हम राइट साइड पे भी वर्क करेंगे। अभी पहले इस साइड का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारे इस साइड में कितना वर्क है। जितनी भी लाइंस हैं उन पे क्या करेंगे, हम शेड्स साथ के साथ अप्लाई करते रहेंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा लाइन से घबराना नहीं है कि बहुत सारी लाइंस हैं उसमें शेड्स कैसे अप्लाई होंगे, बहुत ही ईजिली अप्लाई होंगे। बस आपको क्या करना है ना, शेड्स में आपको अपनी पहले पेंसिल को थोड़ा शार्प करके रखना है, जैसे कि जो थिन लाइन है जहाँ पे गैप कम है, तो वहाँ पे आपकी जो थिक लेड होएगी, सो वहाँ पे वो शेड बहुत पूरे एरिया में कवर कर देगी उसको। वहाँ पे अगर आपको ब्राइट पोर्शन दिखाना होगा सो वो नहीं होगा। सो आपको क्या करना होगा, उस एरिया पे पहले आपको पेंसिल को शार्प करना होगा। जैसे मैंने ऊपर की तरफ जो लाइंस जा रही है वो बहुत थिन लाइंस है ना, सो उस पर आपको वहाँ पे बहुत ही केयरफुली होकर अप्लाई करना है। अदरवाइज़ फिर अगर बाई चांस हो जाता है तो आप इरेज़र की हेल्प से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कंटिन्यू में मैं इसको कर रही हूँ। सब आपको केयरफुली होके जो जो फोल्ड्स जा रहे हैं, जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ऐसे यू डायरेक्शन में है तो शेडिंग भी आपको ऐसे ही यू डायरेक्शन में ही करनी है। ठीक है, अब देखिए अभी ये इस डायगोनल डायरेक्शन में जा रही है लाइन, सो इस लाइन को हम उसी डायरेक्शन में हम शेड भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फोल्ड देखो थोड़ा सा टर्न हो गए, तो यहाँ पे हम शेडिंग को भी उसी ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने देखो राइट साइड से भी हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो राइट साइड में भी अब आपको सेम ही टेक्निक अप्लाई करनी है जो मैं हमने लेफ़्ट साइड में करी थी, उसको भी डार्क करना है लाइंस को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली होके करना है आपको। यहाँ पे आपका कर्व है ये डायरेक्शन। ठीक है, सो कर्व डायरेक्शन में आपको मूव करना है, कर्व ही वे में आपको मूव करना है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे भी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन जाएगी जो ऊपर की डायरेक्शन है। ठीक है,
अब देखिए मैं यहाँ पे साथ के साथ मैं मीडियम टोन्स भी ऐड करते जा रही हूँ। कि मैं यहाँ पे शेड्स अप्लाई कर रही हूँ, मीडियम टोन्स भी अब साथ के साथ अप्लाई करते जा रही हूँ, जिससे कि मीडियम टोन्स और डार्क टोन्स दोनों जो है मर्ज हो जाए एक दूसरे में। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको पतली वाली लाइंस बताई थी, देखिए यहाँ पे आएगी। सो उस पर मैंने वर्क करा है। देखिए पेंसिल को शार्प रखना है, बहुत ही केयरफुली हो के वर्क करना है। अगर बाई चांस वहाँ पे शेड अप्लाई हो जाता है, सो यू कैन यूज़ इरेज़र ऑल्सो। इरेज़र की हेल्प से आप वहाँ से इरेज कर सकते हैं आप अपने शेड को, अगर गलती से अप्लाई हो जाता है तो। अब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे लाइट शेड से ही कर रही हूँ। ठीक है, लाइट शेड से ही स्टार्ट करना है आपको हर जगह पे। मीडियम टोन देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा था, तो मैं मीडियम टोन्स के साथ मीडियम टोन भी अप्लाई कर रही हूँ अब। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम शेड्स को अप्लाई करते हैं, कैसे अगर हमारा कर्व ज़्यादा होते हैं तो उसमें शेड्स कैसे अप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है, सब उसमें शेडिंग किस डायरेक्शन में करनी पड़ती है। कर्व है सो हमें कैसे दिखाना होता है, डेप्थ कैसे क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये सारे आपके, आई होप आपके ये सारे जो क्वेरीज़ हैं क्लियर हो रही होगी इस वीडियो के थ्रू। सो अब देखिए मैं इसमें और आगे इस ऑब्जेक्ट में और शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे कर्व लग रहा होगा, कर्व वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन मैंने उसी ही वे में करी जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट है, जिससे कि वो और कर्व लगे। अब नीचे की तरफ अब हम वर्क करते रहेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ वर्क करेंगे, सेम उसी हम टेक्निक को फॉलो करेंगे जो टेक्निक हमने लेफ़्ट साइड में करी थी। सॉरी, हाँ लेफ़्ट साइड में करी थी। ठीक है, देखिए अब ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला भी देखिए अच्छे से। अब ये इस ऑब्जेक्ट को भी मैं वहाँ पे मैंने पहले डार्क लाइन के ऊपर डार्क टोन ऐड करी, अब अपोजिट साइड उसके मैं वहाँ पे लाइट टोन ऐड कर रही, जिससे कि वो मर्ज हो जाए, थोड़ा वो शार्प लाइन ना लगे। ओके, और इसको कर्व डायरेक्शन में मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पे क्या है, सेम ही टेक्निक आपकी अप्लाई होगी जो हमने फर्स्ट में अप्लाई करी थी, जो अभी भी हम इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस फोल्ड्स में केयरफुली होके अप्लाई करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ज़्यादा फोल्ड्स दिख जाते हैं तो उससे भागना नहीं है कि मैं कम, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि ऐसे ऑब्जेक्ट को ना लेके वो बहुत ही सिंपल वाले ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। सो आपको क्या करना है, अपने आप से आपको चैलेंजेस लेने हैं, आपको खुद चैलेंजेस लेने हैं कि ये वाले इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को करना है। एटलीस्ट अटेम्प्ट करें, अगर नहीं हो पाता है वो आप नेक्स्ट ट्राई दोबारा करें, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करें। ठीक है, कब तक आप उसी चीज़ को ईजी वे में ही ढूंढते रहेंगे। सो ईजी चीज़ें ना ढूंढ के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी ढूंढिए। ठीक है, जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा मैंने डिफ़िकल्ट लिया था, जिससे कि आपको इसमें ज़्यादा फोल्ड्स अगर आपको दिख जाए तो वो कैसे आप इसमें शेड्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जितने मैंने स्टूडेंट्स देखे अपने, सो वो क्या है, वो ज़्यादा फोल्ड्स देख के पहले ही थोड़ा टेंशन क्रिएट हो जाती है माइंड में कि ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे करना, इसमें इतने सारे फोल्ड्स हैं, शाइनिंग नहीं आएगी, डार्क टोन अच्छे से नहीं हो पाएगा, फोल्ड्स में कर्व फीलिंग नहीं आ पाएगी। सो ये सारे जो आपके माइंड में थॉट्स हैं उसको आप एक साइड रख के आप अपने आर्ट वर्क को अटेम्प्ट करें, और उसको अपना उसमें अपना जितना ज़्यादा बेस्ट दे सकते हैं उतना ही बेस्ट दें बस। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं और शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। अब इसको ऑब्जेक्ट को मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें और उसमें सेम ही टेक्निक यूज़ होएगी। जो अभी मैंने राइट साइड में लेफ़्ट साइड में शेड अप्लाई करा था, उसमें भी सेम टेक्निक हमने करी थी। यहाँ पे भी उसी ही टेक्निक को मैं यहाँ पे भी फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सो मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो मैं हमारे जो दो और ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों को, उन सब को मैं कंप्लीट करके सारा, सो मैं उसको आपको जल्दी से दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, साथ में बने रहिए।
मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ओके, हमने जो ड्रेपरी की जो शेडिंग्स की ड्रेपरी की जो हमने क्लास ली थी, उसमें क्या कर हमने स्टार्टिंग में किया था, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। उसमें हमने सबसे पहले ड्राइंग करी थी, ठीक है। वो दो जो है थोड़े से ट्रिकी ली हैं, ठीक है, लेकिन जो दो जो हैं बहुत ही कॉमन है, वो इजी हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैंने टफ वाले इसलिए ली हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी ऐसी ड्रेपरी आती है जिसमें ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैंने इसको अच्छे से डिटेलिंग में इसको सिखाया, समझाया। अगर जिसको नहीं समझ आया हो
वो मुझे डीएम करिए। अब मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं ज़रूर आपकी क्लियर करूँगी, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट क्लास में क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।